हम बात करेंगे माइनर अरकाना, यानी कि माइनर अरकाना में टोटल 56 कार्ड्स होते हैं। और अगर मेजर अरकाना लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं तो माइनर अरकाना हमारी डेली लाइफ सिचुएशंस, काम और रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्ड्स बताते हैं आज के दिन में क्या चल रहा है, हम किस इमोशन में हैं और सिचुएशन को कैसा हैंडल करते हैं। अरकाना में टोटल 56 कार्ड्स होते हैं जो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। हर सूट लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सूट की अगर हम बात करें, सूट ऑफ वेंड्स की, तो वो फायर एलिमेंट को बताता है। इसका थीम होता है दोस्तों इस कार्ड का पैशन, करियर, एक्शन, एनर्जी। वेंड्स हमको बताते हैं कि आप करियर, ग्रोथ, नया काम, नया आइडिया, कॉन्फिडेंस और एम्बिशन। तो इसमें ये बताया जाता है, ये मैसेज होता है कि सिर्फ सोचो मत और एक्शन लो। सूट ऑफ कप्स जो है वो वाटर एलिमेंट को बताता है। इसका थीम जो होता है वो इमोशन, लव, रिलेशनशिप, इंट्यूशन की बात बताते हैं। दिल क्या चाहता है, प्यार, अटैचमेंट, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है। अगर ये कार्ड आपके जीवन में स्ट्रांग या पॉजिटिव आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग, इमोशन और बैलेंस को बताते हैं। इस कार्ड का मैसेज होता है दिल की सुनो पर खुद को मत भूलो। दोस्तों साथ ही अब हम बात करें सूट ऑफ स्वॉर्ड्स की, यानी कि एयर एलिमेंट इससे जुड़ा होता है, जो थॉट, कम्युनिकेशन, चैलेंजेस, ट्रुथ। स्वॉर्ड्स बताते हैं माइंडसेट, डिसीजन, आर्ग्यूमेंट या मेंटल स्ट्रेस को या क्लैरिटी को बताते हैं। साथ ही दोस्तों ये अगर अपने पॉजिटिव साइड में आते हैं या पॉजिटिव कार्ड्स का कुछ भी हो रहा होता है तो ये ट्रुथ, लॉजिक और क्लियर थिंकिंग को बताते हैं। इनका मैसेज ये होता है कि सच कड़वा हो सकता है पर क्लियर होता है, सही होता है। अब हम बात करें सूट ऑफ पेंटाकल्स की, जो अर्थ एलिमेंट को शो करता है। इस एलिमेंट में होता है मनी, स्टेबिलिटी, हेल्दी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। पेंटाकल्स बताते हैं पैसे को, करियर को, स्टेबिलिटी को, हेल्थ को और मेहनत का रिजल्ट भी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग जो है वो सुपर जाएगी। साथ ही पेंटाकल्स बताते हैं ग्रोथ को, सिक्योरिटी को, रिवॉर्ड को। दोस्तों ये फाइनेंशियल इश्यूज को बताते हैं। साथ ही ये मैसेज ये देते हैं कि धीरे चलो पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। माइनर अरकाना हमें ये समझाते हैं कि जिंदगी सिर्फ बड़े इवेंट से नहीं, छोटी छोटी सिचुएशन से बनती है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों माइनर अरकाना के ही सबसे पावरफुल कार्ड्स के बारे में। दोस्तों माइनर अरकाना के सबसे पावरफुल कार्ड्स जो होते हैं वो एस कार्ड्स होते हैं। एस कार्ड्स के बारे में जब भी हम रीडिंग में समझें तो ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स ने हमारे हाथ में एक नया मौका दिया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज हमको दिए। एस रिजल्ट नहीं होता है, जबकि ये बताता है आपकी एक नई शुरुआत का, यानी आपने एक न्यू बिगनिंग का सीड डाल चुके हो। तो एस कार्ड का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि हमारी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, फ्रेश एनर्जी है, डिवाइन गिफ्ट है और अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हैं। जैसे जमीन में कोई बीज बोया जाता है और आप पानी देते हैं, मेहनत करते हैं और अपना काम जब पूरा करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। उसी तरह से एस कार्ड्स भी होते हैं। यूनिवर्स कह रही होती है कि मैं चांस दे रहा हूं, डिसीजन तुम्हारा है, मेहनत तुम्हारी है। दोस्तों माइनर अरकाना में 56 कार्ड्स होते हैं और 4 तरह के सूट्स होते हैं। और सबसे पहला सूट जो होता है वो एस ऑफ वेंड्स होता है। और एस ऑफ वेंड्स जो है दोस्तों, एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है, जिसके एस ऑफ वेंड्स का कार्ड जो होता है दोस्तों वो ये बताता है पैशन और एक्शन का कार्ड होता है एस। इसके बारे में हम यही बता सकते हैं कि ये इंडिकेट करता है नए आइडिया को, न्यू आइडिया, न्यू क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, सडन एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में आता है या कोई ना कोई मूवमेंट हमारी लाइफ में आता है। ये कार्ड बोलता है दिल के अंदर जो फायर है आपके या जो भी आपके अंदर पैशन है उसको आपको दबाना नहीं है, जबकि इसको आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। ये उसको एस ऑफ वेंड्स में ये भी बात होती है। इसका जो मैसेज होता है वो होता है कि आपको एक्शन में आना है, फियर नहीं करना है। दोस्तों साथ ही अब हम बात करेंगे एस ऑफ कप्स की। मैंने बताया था सूट ऑफ कप्स में एस कप्स बात करते हैं इमोशन की, लव की, रिलेशनशिप की। तो जब हम एस ऑफ कप्स की बात करते हैं
तो ये कार्ड दिल और इमोशन से जुड़ा होता है। ये कार्ड हमको बता सकता है कि हमारे जीवन में कोई नया प्यार, इमोशनल हीलिंग, सेल्फ लव या दिल किसी के साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं। ये कार्ड जब भी हमारी टैरो रीडिंग में आता है तो आपकी सोल जो है वो रेडी होती है प्यार करने के लिए, प्यार लेने के लिए, देने के लिए। तो दोस्तों ये कार्ड बताता है आपकी लाइफ में, आपकी हैंड्स में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है प्यार की। नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो फुल ऑफ लव है। तो ये कार्ड मैसेज देता है फील करो प्यार को, खुद को खोना नहीं है। दोस्तों एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये बताता है कि ट्रुथ और क्लैरिटी का कार्ड ये होता है। सच सामने आने वाला है, कंफ्यूजन खत्म होने का टाइम हो गया और क्लियर डिसीजन आपको लेना चाहिए। आपको ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना है। ये कार्ड कहता है कि सच कड़वा होता है लेकिन वही आपको बेटर लाइफ की तरफ लेके जाता है। दोस्तों इस कार्ड का मैसेज है कि सच बोलना है और समझदारी भी हमको रखनी है। ऑनेस्टी के साथ क्लैरिटी हमारी लाइफ में आनी चाहिए। दोस्तों जब हमने बात करी थी सूट ऑफ पेंटाकल्स की, तो पेंटाकल्स हमको बताते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है एस ऑफ पेंटाकल्स, तो दोस्तों ये बताता है मनी और स्टेबिलिटी को। और इस कार्ड का मीनिंग आप समझ सकते हो, कोई न्यू जॉब ऑफर या फाइनेंस का कोई ना कोई न्यू सोर्स आपकी लाइफ में आने वाला है। लॉन्ग टर्म आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी। हेल्थ इश्यूज है तो वो हेल्थ इश्यूज आपके क्लियर होंगे, और चाहे छोटा हो या चाहे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, आपको उसको खोना नहीं है। फ्यूचर में छोटा मौका आपको बड़े रिजल्ट दे सकता है। ये मैसेज कहता है, इसका मैसेज हमको ये कहता है एस ऑफ वैंड्स का कि कंसिस्टेंसी रखनी है, सक्सेस आपकी पक्की है। वीडियो देख रहे हैं तो शायद यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आपके अंदर भी आग स्पार्क है, आग जिंदा है, आप रेडी हो शुरुआत के लिए। बस एक कदम आपको लेना बाकी है। याद रखो हर बड़ी कहानी एक छोटी सी शुरुआत से शुरू होती है। करी थी अब वैंड्स की जब हम बात करते हैं तो वैंड्स जो है वो फायर एलिमेंट को बताता है। ये सूट बात करता है पैशन की, एक्शन की, करेज और इनर फायर की। वैंड्स हमें बताते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप कितने डेयरिंग हो और कितनी एनर्जी है आपको अपने काम को करने के लिए। तो दोस्तों वैंड्स में एस ऑफ वैंड्स जो है वो एक स्पार्क है। जब ये कार्ड आता है तो कोई नया आइडिया हमारे दिमाग में आता है, ये करना है, अंदर से एक एक्साइटमेंट हमको फील होता है। और एज सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक्शन नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पार्क हमारे अंदर इस कार्ड के आने पर, इसको टैरो रीडिंग में जब ये कार्ड आता है तो हम ये कह सकते हैं एक न्यू आइडिया का स्पार्क हमारे अंदर आता है। तो इस वक्त हमें डर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सब बातें हम बाद में सोचते हैं, पहले हम बिगिनिंग करते हैं और ओवर एक्साइटिंग प्लान के बिना हम जंप करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों एस ऑफ वैंड्स एक न्यू आइडिया है। और जब हमारी टैरो रीडिंग में आता है टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स यानी कि टू कार्ड्स, टू चॉइसेस को बताता है। ये कार्ड प्लानिंग का कार्ड है। यहाँ इंसान ये सोचता है कि मैं किस तरफ जाऊं, कंफर्ट जोन की तरफ जाऊं या अननोन फ्यूचर की तरफ मैं जाऊं, मुझे किस तरफ आगे की तरफ बढ़ना है। इस कार्ड का मैसेज ये होता है कि आप रेडी हैं पर श्योर नहीं हैं, और हम सोच रहे हैं कि सेफ रहें, सेफ खेलें या रिस्क लें। तो दोस्तों टू ऑफ वैंड्स का कार्ड हमको बताता है कि हमें टू डिसीजंस लेने हैं। फर्स्ट डिसीजन में हमको या तो कंफर्ट जोन में रहना है या फिर हमें अननोन फ्यूचर की ओर आगे बढ़ना है और रिस्क लेनी है। दोस्तों टू ऑफ वैंड्स बताता है कि सपना देखोगे या उस पर चलोगे भी सही। तो डिसीजन का डिले जो है यहाँ पर हमारी ग्रोथ को रोक सकता है, इसलिए हमें डिसीजन जल्दी इसमें लेना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं वैंड्स के ही थ्री ऑफ वैंड्स कार्ड की। थ्री ऑफ वैंड्स कार्ड बताता है एक्सपांशन, यानी
आगे की तरफ बढ़ने का कार्ड। 3 ऑफ वैंड्स है प्रोग्रेस का कार्ड। दोस्तों जब भी 3 ऑफ वैंड्स हमारी रीडिंग में आता है, इसका मतलब ये है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमने अब डिसीजन ले लिया है, यहाँ एफर्ट्स लग चुके हैं और रिजल्ट्स के बारे में हम सोच रहे हैं या हमको रिजल्ट्स अब यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, होता भी है दोस्तों। जब हम 3 ऑफ कार्ड्स में डिसीजन लेकर अपने एफर्ट्स के बारे में सोचते, रिजल्ट सोच रहे होते, तो यहाँ पर हमारा पेशेंस का टेस्ट होता है। ये कार्ड का मैसेज हमको बोलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना है। ये कार्ड हमें ये भी कहता है कि यूनिवर्स कह रहा है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, तुम भरोसा रखो। तो 3 ऑफ वैंड्स में यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ रहता है, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या होता है दोस्तों? जब हम डिसीजन ले लेते हैं और जब डिसीजन का रिजल्ट आ जाता है तो ये कार्ड बताता है सेलिब्रेशन का, यानी कि हमारी लाइफ में आ जाती है खुशियां, और ये खुशियां हमको देती है अपनी लाइफ में एक सेफ स्पेस को, हैप्पीनेस को और फाउंडेशन को भी ये कार्ड दिखाता है। हमारी लाइफ में अचीवमेंट्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी आ रही होती है। अब क्योंकि यूनिवर्स पर हमने ट्रस्ट किया है तो हमें अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, हमें इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है, रिलेशनशिप, करियर या बिजनेस में हमको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये कार्ड कहता है कि इस मोमेंट को सेलिब्रेट करो और याद रखो ये पॉज है, एंड नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑफ वैंड्स हमको कहता है कि हमें सेलिब्रेशन के मौके मिल रहे हैं, हमारे एफर्ट्स के रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। अब दोस्तों आ जाता है 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स बताता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को, यानी कि 5 ऑफ वैंड्स बताता है स्ट्रगल और कंपटीशन को। यहाँ सब की 5 ऑफ वैंड्स हमको कहता है कि हमें लाइफ में अब कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, यहाँ सब अपना अपना पॉइंट प्रूव करेंगे। और इस कार्ड का मतलब, यानी कि ये कार्ड का मैसेज है कि यहाँ पर हमारे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लोगों के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल फाइट हो सकती है, पर सच यही है कि ये फाइट हमें स्ट्रांग बनाती है। हर कॉन्फ्लिक्ट हमारा एनिमी नहीं होता है, हमारे जीवन में कुछ न कुछ इवॉल्व करने के लिए वो आता है। तो वैंड्स के जर्नी के हमने S से 5 तक, 5 ऑफ वैंड्स तक का कार्ड कहता है स्पार्क आता है, डिसीजन लेना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, स्टेबिलिटी मिलती है और फिर टेस्ट। आज हम बात करें कार्ड 6 से लेकर 10 तक के वैंड्स की। इसमें है विक्ट्री से लेकर ओवरलोड तक का कार्ड है ये दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 6 ऑफ वैंड्स की। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड दोस्तों ये बताता है सफलता को, जीत को और पब्लिक एप्रिसिएशन को। आपको जब भी कार्ड टैरोट की रीडिंग में आता है तो आप ये समझिए कि आपको अपने मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी मेहनत को लोग नोटिस कर रहे हैं। प्रमोशन, पैसा या एप्रिसिएशन आपको जरूर मिलता है, साथ ही साथ रिलेशन में भी वैलिडेशन आता है। दोस्तों ये कार्ड आपकी लाइफ में बताता है, मैसेज देता है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी आप पर विश्वास करती है। तो खुद पर भरोसा बनाए रखिए तो दुनिया अपने आप ही आप पर भरोसा बना लेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे 7 ऑफ वैंड्स की। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है कंपटीशन का कार्ड, यानी कि इसमें आप कंपटीशन की स्पिरिट को हाई रखना है, अपनी पोजीशन को बचाना है, चैलेंजेस के खिलाफ आपको खड़ा होना है। और टैरो रीडिंग में जब भी ये कार्ड आता है तो आपको ये बताया जाता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हो, बस आपको डटकर खड़े रहना है। कंपटीशन आएगा पर आप स्ट्रांग बने रहिए। और इसका मैसेज दोस्तों, लाइफ मैसेज टैरो रीडिंग में यही आता है कि हर लड़ाई आप जीतने के लिए नहीं लड़ सकते हैं, कभी कभी हमें खुद को भी बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों
कभी भी कंपटीशन आता है तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें लड़ना है। अब दोस्तों कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स का, जो बताता है मूवमेंट और कम्युनिकेशन का। यानी कि जब भी ये कार्ड, इस कार्ड का मीनिंग ये आता है कि कोई ना कोई चीज़ आपके जीवन में बहुत ही सडन रैपिडली आएगी, रैपिडली कोई ना कोई मैसेज आएगा, आपको ट्रैवल पे निकलना पड़ेगा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। और दोस्तों जब भी ये कार्ड टैरो रीडिंग में आता है, इसका मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट, वर्क, रिलेशनशिप जो भी है वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ेगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, कॉल, टेक्स्ट आपके पास आ सकते हैं। करियर में फास्ट ग्रोथ को बताता है ये। लव रिलेशनशिप में ये रैपिडली कोई ना कोई पार्टनर को बताता है। और जब भी 8 ऑफ वैंड्स हमारी टैरो रीडिंग में आता है तो इसका लाइफ मैसेज ये होता है कि जब समय सही होता है तो चीज़ें खुद ब खुद फ्लो में आती है। यानी कि जब हमारा टाइम आता है तो चीज़ें अपने आप ही अच्छी से अच्छी होने लग जाती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे वैंड्स के ही 9 ऑफ वैंड्स कार्ड की। 9 ऑफ वैंड्स कार्ड बताता है स्ट्रेंथ को, रीसाइलेंस को। यानी कि इस कार्ड का मीनिंग ये है कि थकान के बाद भी हमें हिम्मत रखनी है। लास्ट फाइट हो सकती है, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें आखिरी पड़ाव हो सकता है। प्रोटेक्शन का ये कार्ड होता है। और जब ये कार्ड हमारी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये कि शायद हम थक गए हैं पर हमको हारना नहीं है, बस थोड़ा सा और पेशेंस, वेट करना है हमको, ताकि हम आगे की तरफ जो हमारा रास्ता बन रहा है उस रास्ते को हम सही दिशा में चल सके। साथ ही दोस्तों इसका लाइफ मैसेज यही है कि जो भी प्रोजेक्ट है, वर्क है, रिलेशनशिप है, वो सब आखिरी स्टेज में, यानी कि जब आखिरी पड़ाव में होता है तो सबसे मुश्किल टाइम होता है, और पर वही सबसे पावरफुल भी होता है, क्योंकि उसके बाद हमें सही रास्ता मिलने वाला होता है। दोस्तों जब हम थक रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो जीवन में आता है बर्डन और ओवरलोड। और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बताता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है, ओवर वर्क हम कर रहे हैं। और टैरो रीडिंग में ये यही बताता है कि हम सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं, और ये सब कुछ अकेला संभालना हमें ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें लोगों की मदद लेनी चाहिए और आगे बढ़ना। सारा बर्डन हम क्यों लें? 10 ऑफ वैंड्स कहता है बर्डन, पर बर्डन आपको अकेले नहीं लेना है, आपको हेल्प की अगर ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं। इसका लाइफ मैसेज यही है, स्ट्रांग होना अच्छा है पर बोझ खुद को उठाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बोझ को किसी से बांट सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं। दोस्तों वैंड्स का कार्ड जो होता है वो फायर एलिमेंट को बताता है, एक्शन और एनर्जी को दिखाता है। अगर स्प्रेड में हम जब भी टैरो स्प्रेड करते हैं और टैरो रीडिंग जब हम करते हैं और वैंड्स के कार्ड अगर सबसे ज़्यादा आते हैं तो आप समझिए लाइफ में एक्टिविटी ज़्यादा है, रेस्ट और बैलेंस की हमको ज़रूरत है। तो वैंड्स हमें सिखाते हैं जीत। 6 ऑफ वैंड्स सिखाता है जीत, 7 ऑफ वैंड्स कहता है स्ट्रगल, 8 ऑफ वैंड्स बताता है स्पीड को, 9 ऑफ वैंड्स कहता है स्ट्रेंथ को, और 10 ऑफ वैंड्स कहता है ओवरलोड या प्रेशर को। लेकिन ये सभी चीज़ें हमारे लाइफ का हिस्सा है। ऑफ वैंड्स के कोर्ट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। पहला कार्ड होता है कोर्ट कार्ड्स में पेज ऑफ वैंड्स का, दूसरा नाइट ऑफ वैंड्स का, तीसरा कार्ड होता है क्वीन ऑफ वैंड्स का, और लास्ट कार्ड होता है किंग ऑफ वैंड्स का। वैंड्स एलिमेंट फायर से जुड़ा होता है, इसलिए ये कार्ड पैशन को, इंस्पिरेशन को, क्रिएटिविटी को और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोर्स कार्ड्स के बारे में जब हम बात करते हैं अक्सर पीपल, पर्सनालिटी या लाइफ ट्रेट्स के बारे में, लाइफ स्टेजेस को दिखाता है। तो चलिए एक एक करके कार्ड्स की इन एनर्जीज को हम समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पेज ऑफ वैंड्स की। और जब पेज ऑफ वैंड्स की बात करते हैं तो पेजेस वाले कार्ड्स में एक चाइल्ड लाइक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड होता है क्यूरियोसिटी का, एक्साइटमेंट का और एक नई शुरुआत का ये संकेत देता है। और ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो नए आइडियाज आने वाले होते हैं,
किसी नए प्रोजेक्ट या पैशन की शुरुआत होती है, लर्निंग फेज या एडवेंचर की हम इच्छा को कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क जाग रहा है, लेकिन पेज की एनर्जी का जो एक्सपीरियंस होता है वो कम होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है उसको जीवन में अनुभव कम होते हैं। तो ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है जिसमें इंसान एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका प्लान जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। लव रीडिंग में जब ये कार्ड आता है तो ये एक अट्रैक्शन को, फ्लर्टिंग को या न्यू कनेक्शन को भी दिखा सकता है। साथ ही करियर में ये नया आइडिया, लर्निंग अपॉर्चुनिटी या क्रिएटिव वर्क का स्टार्ट हो सकता है। इस कार्ड की जब भी हमारी रीडिंग में आता है तो हम इसे एडवाइस के तौर पर यही कहते हैं कि आप अपने आइडियाज़ पर विश्वास रखिए और फर्स्ट स्टेप को आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ये पहला कदम आप उठाएंगे तभी हम आगे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड की जब हम बात करेंगे तो वो कार्ड होगा नाइट ऑफ वेंड्स का। नाइट ऑफ वेंड्स में नाइट की जो एनर्जी होती है वो हमेशा एक्शन और मूवमेंट को बताती है। नाइट ऑफ वेंड्स बहुत ही पैशनेट, एडवेंचरस और फियरलेस पर्सनालिटी को दिखाता है। साथ ही दोस्तों ये कार्ड बताता है कि एक्शन लेने का हमारा टाइम, ट्रैवल या मूवमेंट या पैशन से ड्राइवन डिसीजन, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर भी कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। इसमें हम रिस्क लेने की एनर्जी को रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये कार्ड इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है, यानी कि हम एक्साइटमेंट में कोई ना कोई जल्दी डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। और अगर ये कार्ड लव रीडिंग में आता है तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रोमांस या इंटेंस अट्रैक्शन को भी दिखाता है। लेकिन कई बार ये कार्ड जो होता है वो कमिटमेंट से डरने वाला पर्सन भी दिखता है। करियर में ये कार्ड अगर आता है तो बहुत ही बोल्ड डिसीजन, एंटरप्रेन्योरशिप या न्यू वेंचर को रिप्रेजेंट करता है। एडवाइस इसमें हम यही देते हैं कि पैशन अच्छा होता है, लेकिन डिसीजन के वक्त हमें बैलेंस में रहना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ वेंड्स की अब दोस्तों बारी आती है, और जब क्वीन ऑफ वेंड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी है, और ये कार्ड बताता है कॉन्फिडेंस को, करिश्मेटिक पर्सनालिटी को और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ वेंड्स एक ऐसी पर्सन होती है या एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है, क्रिएटिव लीडर होता है, और इस कार्ड की एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक। लोग नेचुरली इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लव रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पार्टनर को शो करता है। करियर में अगर हम इसकी बात करें तो लीडरशिप, बिजनेस सक्सेस या पब्लिक रिकॉग्निशन को भी ये कार्ड बताता है। एडवाइस हम इस कार्ड में यही देंगे कि कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को हमें ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए। और सबसे लास्ट वाला कार्ड दोस्तों बात करेंगे हम किंग ऑफ वेंड्स की। और दोस्तों जब भी किंग ऑफ वेंड्स की हम बात करते हैं तो ये फायर एनर्जी का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये कार्ड बताता है विजनरी लीडर को, यानी कि ये एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ वेंड्स वो पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, इंस्पायरिंग लीडर या बिग विजन को रखने वाला होता है। ये रिस्क लेने वाला कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि अब आप अपने आइडियाज़ को रियल सक्सेस में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर किंग ऑफ वेंड्स लव रीडिंग में आता है तो ये मैच्योर, कॉन्फिडेंट पार्टनर को दिखाता है। साथ ही करियर में अगर ये कार्ड आता है तो लीडरशिप, पोजीशन, बिजनेस ग्रोथ या लॉन्ग टर्म के विजन को भी बताता है। इसमें दोस्तों हम एडवाइस देते हैं कि अपने विजन पर हमें ट्रस्ट रखना चाहिए और दूसरों को भी हमें इंस्पायर करना चाहिए। रहिए या खुद पे ट्रस्ट करिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों पेज से लेकर वेंड्स तक के कोड कार्ड्स की अपनी एक जर्नी है, और ये जर्नी दिखाती है, पेज कहता है इंस्पिरेशन और लर्निंग का, नाइट बताते हैं एक्शन और एडवेंचर को, क्वीन ऑफ वेंड्स बताता है कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को, और किंग बताता है लीडरशिप और विजन को। तो अगर ये कार्ड्स आपकी रीडिंग में आते हैं तो ये लाइफ में पैशन और एक्शन की एनर्जी को दिखाते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी टैरोट रीडिंग और लर्निंग सीरीज फॉर बिगनर्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी मुझे बताइए कि अब आप नेक्स्ट में यानी नेक्स्ट एपिसोड में कौन सी टैरो कार्ड्स के सूट के बारे में सीखना चाहते हैं। सूट ऑफ वेंड्स के बारे में